ये पहला जिन था, इबलीस, ये फरिश्ता कभी भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि फॉलन एंजल है। ये ईसाइयत का अकीदा है कि इबलीस जो था ये पहला फरिश्ता था और वो एंजल था, और वो फिर बाद में वो उस मुकाम से गिर गया तो उसको बोलते था फॉलन एंजल। ठीक है, मतलब गिरा हुआ, मतलब जो फरिश्ता अपने रैंक से गिर के शैतान बन गया। तो ये ऐसा कभी नहीं था, याद रखिए। हम में भी ये बहुत सारे लोगों में बदअकीदगी पाई जाती है। तो ये कहते हैं कि शैतान पहले क्या था? फरिश्ता था। इधर से झूला लेते उधर जाता तो 70,000 फरिश्तों को तालीम देता। अब कैसा झूला लेता, क्या लेता मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाक़या मैंने हर जगह सुने, इवन मस्जिदों में भी सुने। तो उधर से झूला लेके इधर जाता तो 70,000 फरिश्तों को तालीम दे देता था। ये फरिश्तों का सरदार था, लेकिन इसके ज्यादा इल्म ने इसको बर्बाद कर दिया। इसलिए बच्चों, ज्यादा इल्म भी हासिल नहीं करना और ज्यादा बड़ों से सवाल भी नहीं करना। दोनों क्वेश्चन है जो शैतान नहीं किया, इल्म भी ज्यादा था, सवाल भी करता था। सुभान अल्लाह। अपनी बात को फिट करने, अपनी जहालत को छुपाने लोग कैसे कैसे किस्से, कहानियां और वाक़यात बनाते हैं। तो ये कभी फरिश्ता नहीं था। अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है तो बदअकीदगी याद रखिए। और ये फरिश्तों के साथ रहता था, एक अलग बात है। ठीक है, चूंकि जन्नत में था, इसलिए मैंने कहा मैं तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ, उसकी वरना बहुत लंबी बात है। जो कुरान ने बहुत तफसील में इसकी पैदाइश, आदम से इसका मुकालमा, उसका झगड़ा और ये सारी चीजें बहरहाल वो की, याद रखी। और इसकी दुश्मनी आदम अलैहिस्सलाम से पहले से ही हो गई थी, जब अल्लाह ताला आदम को बना रहा था। तो रिवायतों के अंदर आता है कि उसके अतराफ में घूमता था, और घूमता भी था, और कभी कभार उसको नॉक भी करता था, बजाता भी था। और आदम का मुजस्समा अंदर से खोखला था, तो ये जानता था ये मखलूक कमजोर रहने वाली है। आदम जब बने थे तो खनखनाती मिट्टी से थे और अंदर से खाली थे आदम। फिर ये बात भी ये जानता था, जब आदम को अल्लाह ने रूह फूकी तो रूह चेहरे से शुरू हुई, नीचे की तरफ जाना शुरू हुई। जब चेहरे से नीचे की तरफ जाना शुरू हुई, याद रखिए, तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत की नेमतों को देखा। जब जन्नत की नेमतों को देखा, पैर तो बने नहीं थे अभी, उसमें जान नहीं आई थी, वहीं हलचल शुरू कर दी। तो शैतान को ये भी पता था ये जल्दबाज भी हो, ज्यादा खोखला भी है, जल्दबाज भी है, इसकी कमजोरियां याद रखी। जल्दबाजी कर रहे थे, बने पूरे नहीं थे, लेकिन जन्नत की नेमत को देख के आगे बढ़ना चाह रहे थे, चल नहीं सकते थे क्योंकि पैर में भी जान नहीं आई थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत, मतलब रिवायत के अंदर आता है, फिर आदम ने फरिश्तों को सलाम किया, और ये तुम्हारी मखलूक, तुम्हारे आने वाली जनरेशंस का भी यही कलाम होंगे, एक दूसरे से सलाम करना और जवाब देना। फिर आदम ने छीका और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ठीक है, तो पहला काम जो उनके साथ हुआ वो उनको छीका, याद रखी, और उस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह की तारीफ बयान की। बहरहाल वो एक लंबी तफसीलात है। तो इसने सजदा नहीं किया, और ये पहला जिन, मतलब ये जिन था और ये इब्लीस था, और ये फरिश्ता कभी भी नहीं था, याद रखें। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे तकब्बुर जो किया, उसके तज़किरा भी बहरहाल कुरान के अंदर किया। तफसीलात में नहीं जाएंगे, मुख्तसर में आपके सामने रखता हूँ। सूरह आराफ सूरह नंबर 7, उसकी आयत नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तफसीलात उसको पढ़ ले। मैं मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करने का, उसने सजदा नहीं किया। ठीक है, और ये सजदा होता है, सजदा ताज़ीमी होता है, और सजदा ताज़ीमी पिछली उम्मतों के लिए जायज़ था, इस उम्मत में जायज़ नहीं और हराम है। पिछली उम्मतों में था, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों वगैरह का सजदा करना, ये ताज़ीमी सजदा होता था, उस उम्मत में जायज़ था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस उम्मत में सजदा ताज़ीमी भी जायज़ नहीं है। अगर होता है, नहीं जायज़ होता, तो मैं हुक्म देता बीवी को कि शहर को सजदा ताज़ीमी करे, लेकिन इसकी भी इजाजत नहीं है। ठीक है, तो पहली उम्मत में था, तो ये सजदा ताज़ीमी था, इबादत का सजदा नहीं था। तो अल्लाह ने फरमाया कि किस चीज ने इब्लीस तुझे रोका उस सजदा करने से, जबकि मैंने हुक्म दिया था इस चीज का। तो उसने क्या कहा? क़ाला अना खैरुम मिन, उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। क्यों बेहतर हूँ? फरमाया, उसने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया, लिहाजा मैं इससे खैर हूँ। तो इब्लीस का पहला गुनाह क्या था मालूम? तकब्बुर किया। उसने क्या कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, याद रखिए, और इसके तकब्बुर ने इसको लेकर डूब गया। उलमा लिखते हैं 3 चीजें ऐसी जो इंसान को हिदायत से दूर कर देती है। 3 चीजें, जिसमें से पहली चीज है जहालत, जहालत की वजह से इंसान हक को कभी पहचान नहीं पाता। दूसरी चीज है तकब्बुर। यहूद जानते थे कि अल्लाह के रसूल हक नबी है, लेकिन तकब्बुर की बुनियाद पे कि हम ऊंचे हैं, हम इसहाक के खानदान से। अब लोगों को क्या जवाब देंगे कि इसहाक के खानदान में सारे अंबिया और आखिरी नबी इस्माइल के खानदान से आ गए, कैसे करेंगे? तकब्बुर की बुनियाद पे ईमान नहीं लाए। तो जहालत, ये मुशरिकीन मक्का, इनके पास कोई इल्म नहीं था पहले से। तकब्बुर, उसकी मिसाल यहूद है, याद रखिए। ये चीज रोक देती है लोगों को हिदायत से। शैतान ने सबसे पहला गुनाह तकब्बुर किया, इसलिए तकब्बुर किसी भी इंसान के लिए जायज नहीं, हराम है, याद रखिए। तकब्बुर इंसान को हक से रोक देता है, तकब्बुर इंसान के सामने आंखों पर्दा डालता है, तकब्बुर इंसान को हलाक कर देता है, तकब्बुर कौमों को बर्बाद कर देता है। तकब्बुर ने क्या कुछ नहीं गुल खिलाया, याद रखिए। बहरहाल उसने कहा कि मैं खैर हूँ इससे, हालांकि इसकी ये दलील भी गलत दलील थी, याद रखिए। इसकी दलील भी लॉजिकली भी गलत दलील थी, इसलिए कि हम जानते हैं कि आग जो है बगैर किसी कंट्रोल वे में लगाई गई, कंट्रोल वे में इसको रखा जाए तो ही वो नफा देती है, वरना वो नुकसान का बायस ही बनती है। और मिट्टी चाहे जहां भी हो वो खैर का बायस ही बनती है। अगर खाली पड़ी रहेंगी तो उसमें कीड़े मकोड़े अंडे देंगे, बच्चे देंगे, रो निकलेंगे। उस पर अगर पानी पड़ जाएगा और बीज गिर जाएगा तो उसमें से एक झाड़ लग जाएगा, याद रखिए, तो वो खैर ही देती है। और आग जब तक कंट्रोल ना की जाए कभी भी ये नफा नहीं दे सकती, याद रखिए।
इसलिए कि अगर आप आंख को कहीं लगा दे, देखिए हर चीज बर्बाद कर देते। तो इसकी दलील भी बेबुनियाद थी, इलॉजिकल थी। बहरहाल वो दलील तो दूसरी बात थी, अल्लाह का हुक्म तक कर गुजरा था, बस ये असल चीज थी, मतलब ये था उससे। बहरहाल उसने तकब्बुर किया, इसलिए तकब्बुर से हर इंसान को बचना चाहिए, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और आदम और इबलीस का मतलब फर्क ये था कि आदम से भी खता हुई, इबलीस से भी खता हुई, हमारे वालिद ने फौरन तौबा कर ली, इसने तकब्बुर किया बस। तो मुतकब्बिर मत बनिए, ये आपको तौबा से, इस्तगफार से, आखिरत की नजात से रोक देती है। याद रखिए, खतरनाक चीज है। बहरहाल तो अल्लाह ने कहा, तो कहा मैं, तूने मुझे आंख से पैदा किया और इसको जो है मिट्टी से पैदा किया, तो मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ने फरमाया, तो तू फिर यहाँ से जो है जलील होकर जन्नत से उसको निकाल दिया गया। उसने फिर वहाँ एक चीज कही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है कुरान की नकल की, आयत नंबर 14 के अंदर सूरह आराफ की। अल्लाह ने फरमाया, क़ाला अंज़िरनी इला यौम युबअसून। उसने ये कहा कि ए परवरदिगार, ए अल्लाह, मुझे इनके दोबारा उठाए जाने तक मोहलत दी जाए। मतलब क्या? इंसानों के दोबारा उठाए जाने मतलब आखिरत तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। क्या मांगा उसने? आखिरत तक मैं जिंदा रहूंगा। अल्लाह ने कहा, आगे फरमाया और कहा, जा तुझे इसकी छूट दी गई कि तू इनके दोबारा उठाए जाने तक जो है रह सकता है। तो पता चला जो पहला जिन है, जो इबलीस है, जो काफिर है, उसको स्पेशल प्रिविलेज अल्लाह ने ये दिया कि वो पहला जब से बना तब से लेकर क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। इसकी नस्लों में लोग पैदा होते और मरते हैं, लेकिन ये नहीं मरेगा कभी। तो इसका तजुर्बा आप देख रहे हैं इंसानों को बहकाने कितना, और कब से? आदम से लेकर तो क़यामत तक ही जिंदा रहेंगे। याद रखिए। तो उसने क्या कहा कि मुझे इनके दोबारा उठाए जाने तक छूट दी जाए। अल्लाह ने कहा तुझे छूट मिल गई। अब यहाँ दो चीजें आती है। पहली चीज वो क्या है? उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे इनके दोबारा उठाए जाने तक छूट दी जाए। अल्लाह ने उसकी तौबा, उसकी दुआ सीधे कबूल की। ये उन लोगों के लिए दलील है जो कहते हैं अल्लाह सीधे नहीं सुनता है। अगर अल्लाह सीधे नहीं सुनता तो अल्लाह को कहना चाहिए था जा आदम के जरिए से आए, क्योंकि आदम तो मौजूद है ना, जब जा आदम के जरिए से आ। सीधे कैसे मांग रहा है? तू तो धुतकारा हुआ है, तू तो जलील और मलून है, तेरे तो मैंने जन्नत से निकाल दिया, तू तो शैतान है, तू तो हमेशा का जहन्नुमी है, तेरी बात थोड़ी मैं सुनने वाला हूँ। दुआ है ना। उसने क्या कहा? अल्लाह मुझे इनकी दोबारा उठाए जाए, मोहलत दी जाए। दुआ, इल्तिजा, गुजारिश। अल्लाह ने कहा जा तुझे मोहलत दी गई। मतलब शैतान भी जानता था कि अल्लाह से मैं सीधे मांग सकता हूँ। अल्लाह ताला को मांगने के मामले में किसी बीच की चीज की जरूरत और वसीले की जरूरत नहीं है। सीधा मांगा, सीधा अता किया गया। ठीक है, अल्लाह ने कहा जा तुझे मौका दिया गया। दूसरी बात पता चली, ये क़यामत तक जिंदा रहने वाला है, क्योंकि इसको मौका दिया गया। ये स्पेशल है, सब नहीं, इसकी पूरी कौम नहीं। ये स्पेशल है, इसके बच्चों में पैदा होते और मरते हैं मोमिन और काफिर है, लेकिन ये स्पेशल है, पहले से लेकर आखिर तक ये जिंदा रहने वाला। याद रखिए। और आगे बहरहाल फिर बहुत सारे जगहों पे कुरान ने मकालमा अल्लाह ताला का और शैतान का बयान किया। आप पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। तो ये हुई, याद रखिए, इनकी शुरुआत। और हमसे दुश्मनी कहाँ से शुरू होती है इनकी? मोमिनों से दुश्मनी कहाँ से शुरू होती है? क्योंकि इंसानों में भी जो शैतान है वो भी इसके पैरोकार है, और जिनों में भी जो शैतान है वो भी इसके पैरोकार है, और जिनों में जो मोमिन है और इंसानों में जो ईमान वाले हैं वो इसके दुश्मन है। तो दोनों से ये दुश्मनी निभाता है। याद रखिए। तो ये इसकी दुश्मनी यहाँ से शुरू हुई जो हमने देखा। तो इनकी शुरुआत और हमसे दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई, ये याद रखिए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बार बार कहा कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको तुम अपना दुश्मन मानो। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन मानो। याद रखिए। तो लिहाजा हमारा काम है शैतान को दुश्मन मानना। ये बड़ी अफसोस की बात है, हम रहमान को नौज़ुबिल्लाह अपना दुश्मन समझ रहे हैं और शैतान को अपना दोस्त समझ रहे हैं। सारे जिंदगी के सुबह से शाम तक के अमाल वैसे ही नजर आ रहे हैं। जो अल्लाह कह रहा है उसकी मुखालिफत, जो शैतान कर रहा है उसकी मुआफ़िक़त। मुआफ़िक़त मतलब उसके जैसा करना, ये हम कर रहे हैं। याद रखिए। बहरहाल आगे आइए, इनका खाना और पीना क्या होता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और ये हर हदीस, हर बात में कुछ ना कुछ गलतफहमियों का इजाला है और साथ में कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन है। याद रखिए। इनका खाना वगैरह क्या है? तो सही मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, सहाबा से हुक्म दिया कि जब तुम सफर वगैरह पे होते हो, इस्तंजा करते हो, ठीक है, पेशाब वगैरह के लिए जाते हो, ठीक है, और तुमको पानी वगैरह नहीं मिलता है, याद रखिए, तो जब तुम, वैसे इस्तंजा उसको नहीं बोलते, इस्तंजा तभी बोलते जब पानी लिया जाता है, उसको इस्तिजमार बोलते हैं अरबी के अंदर बहरा, लेकिन हाँ बस कॉमनली वो इस्तंजा ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जब पानी के साथ आप तहरत करते उसको बोलते इस्तंजा, और जब पानी नहीं होता उसको बोलते इस्तिजमार। तो जब तुम इस्तिजमार करो मतलब बगैर पानी की तहरत करना चाहो तो सूखा गोबर और हड्डी से कभी भी तहरत नहीं करना चाहिए। सहाबा को अल्लाह के रसूल ने रोका, सूखे गोबर से, होता है ना आप कहीं सफर में जाते हैं गोबर वगैरह होता सूख जाता है, उससे इस्तंजा नहीं करना चाहिए। मतलब पेशाब पैखाना करने के बाद सफाई, क्योंकि जब पानी ना हो तो आप 3 बार साफ कर सकते हैं। तो आपने फरमाया कि हड्डी से और सूखे गोबर से, इसको लीद बोलते हैं आम जबान में, उससे जो है इस्तंजा नहीं करना चाहिए। पेशाब पैखाना के बाद उससे तहारत हासिल नहीं करना चाहिए। जब पूछा गया क्यों, जब मना किया तो कहा ये तुम्हारे भाइयों का, इसमें अल्लाह ताला ने ग़िज़ा लिखी है। रिवायत में फिर तफसील आती है, जो हड्डी या जो जानवर जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़कर जुबा किया जाता है
तो जो उसकी हड्डी होती है वो हमारे काउंटर पार्ट, मतलब जो मोमिन है जिनों के अंदर, उनके लिए गोश्त बन जाता है। जब हम खा लेते हैं उस पर गोश्त, हड्डी तो हम नहीं खाते हैं ना, हम छोड़ देते हैं, तो वो उनके लिए गोश्त बन जाता है। किन के लिए गोश्त बनता है? जो मोमिन जिन है, उस जानवर की हड्डी जिसपे अल्लाह का नाम लेके ज़ुबा किया जाता है, तो उनके लिए क्या है? वो गोश्त है। और जो हमारे जानवरों की लीथ है, जैसे इस्तिंजा करने से आपने मना किया पेशाब वगैरह तहरत लेने में, तो वो जो लीथ है याद रखिए, वो उनके जानवरों की ग़िज़ा है, उनके एनिमल्स, उनके हर्ड जो भी बहरहाल उनके पास होते हैं कैटल्स, उनकी ग़िज़ा है। तो इससे दो बातें पता चली, एक जिनों की ग़िज़ा सिर्फ हड्डी नहीं है, और भी चीजें होंगी, लेकिन इस रिवायत में तो है कि सूखी हड्डी से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, वो मोमिन जिनों की ग़िज़ा है। दूसरी बात पता चली कि उनके भी जानवर होते हैं, जैसे हमारे पास जानवर होते हैं। अब क्या कैसे, वो एक अलग दुनिया है, उसकी तफसीलात कोई भी नहीं जानता है, तो मैं भी नहीं जानता, याद रखिए, और हदीस में इसकी डिटेल्स भी आती नहीं, लेकिन उनके जानवरों की ग़िज़ा क्या है? हमारे जानवरों का सूखा हुआ गोबर। तो ये दो चीजों से तहारत वगैरह नहीं लेनी चाहिए। हमारे पास लोग ये खता करते हैं, ये गलतियां करते हैं, सफर पे गए, हड्डियों से तहारत कर रहे हैं, सूखे गोबर से तहारत कर रहे हैं, फिर परेशान हो रहे, बावले बन के घूम रहे, ये हो गया, वो हो गया, असरात हो गए, तो ये हरकतें होती। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने मना किया कि तुम सुराखों में पेशाब मत किया करो, जो बिल होते हैं रास्ते में। हमारे पास तो बच्चों को बड़ा मजा आता है ना, अरे बिल में पेशाब करेंगे जाके। आपने मना किया सुराख में, जो सुराख होते हैं ऐसा, जो चूटियां देखिए जंगल में बना लेती सुराख, उसमें सांप जाके बच जाते हैं कभी, तो जो सुराख होते हैं किसी भी उसका, सुराख में पेशाब करने से मना किया। हो सकता है उसमें कोई जिन रहता हो और तुम पेशाब कर दो, फिर उसको गुस्सा आ जाए तुम पर। इस तरह बिलों में पेशाब नहीं करना चाहिए, हड्डी से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, गोबर से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। अब इल्म नहीं होता, हम कुछ भी हरकतें करते हैं और फिर परेशान होते हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वो फला हो गया, समझे ना, मसाइल जो होते हैं, मेरे कई मसाइल होते हैं, फिर लोग जानते हैं। तो लिहाजा हमारा काम है कि हम इन चीज़ों में एहतियात करें। तो ये इनका खाना है, याद रखिए, इसके तफसील, इनके रहने की जगहें क्या होती है, ठीक है। अब इसके ताल्लुक से एक बड़ी तफसीली रिवायत है, मैं मफहूम रख रहा हूँ सब चीज़ों का, जो कि हदीस से पढ़ने का मौका नहीं, बहुत लंबी लंबी रिवायत है, लेकिन मफहूम रख रहा हूँ। तो इनके रहने के ठिकाने क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रिवायतों में आता है कि आप तहारत के लिए गए, बैतुल खला के लिए गए, मतलब टॉयलेट के लिए गए। जब आप बैतुल खला के लिए गए तो आप नजरों से दूर जाते थे, और सहाबा आपके साथ पानी वगैरह लेके चलते थे, फिर आपको दे देते थे, वो पानी का हैंड ओवर कर देते थे, और आप इंसानी नजरों से दूर जाते। और रेगिस्तानों में आमतौर से झाड़ नहीं होते, तो आपको टीले ढूंढना पड़ते, वो जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना, ऊपर नीचे होता है, तो कहीं किसी के आड़ में बैठना पड़ता है जाके। तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल तहारत के लिए गए और वो पानी लेकर गए, और आप वापस नहीं आए। आप सहाबा परेशान लगे, काफी टाइम हो गया नहीं आए वापस, और बहुत शोर गुल की आवाज आई, बहुत मार धाड़, ऐसा कुछ डेंजर हो रहा है, लेकिन कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने आवाज देना चाहिए। हाँ, आप टॉयलेट के लिए गए तो किस हालत में नहीं पता, तो हम भाग भी नहीं सकते, परेशान हो रहे सब, क्या होगा। जब सहाबा बड़े घबरा गए, परेशान हो गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने लगे, तो सबको सुकून आया कि ऐसा कुछ मसला नहीं है। फिर कहा अल्लाह के रसूल आप गए तहारत के लिए, इतनी आवाज वगैरह आई, हम तो सब घबरा गए कि क्या होगा आपके साथ, पता नहीं। तो कहा मैं जब तहारत के लिए गया तो वहां जिनों के दो ग्रोह के अंदर झगड़ा हो गया था, एक ग्रोह मोमिनों का, एक ग्रोह काफिरों का, और दोनों में झगड़ा हो गया। फिर वो दोनों मेरे पास आए, वो आवाज जो सुनी वो झगड़े की थी उन दोनों की, वो मेरे पास आए और कहा कि हम आपको फैसला कुन बनाते हैं, फरीक सालिस जज बनाते हैं, आप फैसला कर दो कि झगड़ा था हम कहाँ रहेंगे, मतलब मोमिन कहाँ रहेंगे और काफिर कहाँ रहेंगे, तो उसी पे हमारा झगड़ा है। तो मतलब जमीन का झगड़ा सिर्फ यहाँ नहीं है, वहां भी चालू है, कौन कहाँ रहेगा। तो कहा कि कहाँ रहेंगे आप, कर दीजिए। तो कहा मैंने दोनों के अंदर फैसला कर दिया। साहब ने कहा क्या फैसला किया आपने, मतलब किसको क्या दे दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का अल्फाज इस तरह है, आपने कहा कि मैंने मोमिनों को ऊंची जगहें दी और पहाड़ की चोटियां दे दी। जो मोमिन जिन है उनसे कहा कि तुम पहाड़ के ऊपर रहा करो, चोटियों पे रहा करो, ये तुम्हारे लिए जगह रहने के लिए है पहाड़ पे। और काफिरों को कहा कि तुम पहाड़ के निचली जगहों पे रहा करो, दर्रों में, दो पहाड़ के बीच में जो वादी होती है ना, उसको दर्रे बोलते हैं, दर्रों में रहो, और गैर आबाद टापुओं पे, समंदरों में जाके रहो। तो दोनों में मैंने कर दिया और दोनों को फैसला सुना दिया, ये पहाड़ों पर ऊपर वाली जगहों पर ऊंची जमीनें होती है, और काफिरों को कहा कि तुम निचली जमीनों पे रहो, पहाड़ों की वादियों में रहो, और खास तौर से समंदर के जो गैर आबाद टापू होते हैं, जो आइलैंड्स होते हैं जिसपे कोई आबादी नहीं होती, वहां जाके तुम बस जाओ। तो मैंने दोनों के अंदर ये फर्क कर दिया। तो दोनों की रहने की जगह कुछ ना कुछ हद तक इस रिवायत के अंदर आ गई, कहाँ रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि यहीं रहते हैं, इनकी मेजॉरिटी आबादी वहां रहती है, लेकिन ये हम में भी आके रहते हैं, इंसानों में भी रहते हैं, उसकी तफसीलात भी हम जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा बैतुल खला जाओ तो ये पढ़ो, हम बिस्तरी से पहले ये अल्फाज कहो, है ना, ये सब क्यों है, वो हमारे अंदर भी आते हैं। हाँ, हो सकता है उसका माना ये हो कि जब रहने जाते हो तो वहां रहते होंगे, बाकी दिनों में हमारे आबादियों में इनमें उनमें आते जाते होंगे, और उनके लिए ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस माना नहीं रखते। याद रखिए वो चंद सेकंड्स में पहले आसमान तक जाके आ सकती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी रफ्तार और इतनी सलाहियत इनमें दी है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं कि दिन भर पहाड़ पे रहे या रात में पहाड़ पे जाकर रहे, दिन में इंसानों में आ जाए। लेकिन ये इंसानों में भी रहते हैं, जैसे कि रिवायतों के अंदर अल्फाज आते हैं, याद रखिए, ये खबरस्तानों में मौजूद रहते हैं जो इनमें से काफिर होते हैं,
ये हमामों में मौजूद रहते हैं। जो हदीस के अंदर अल्फाज है, जब तुम बैतुल खला को जाओ तो क्या पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये खुब्स और खबाइस जो है ये गंदे किस्म के जिन होते हैं जो इंसानों को, नंगा जब इंसान होता है जब तकलीफ पहुंचा दे तो क्या उनसे पनाह मांग लो। तो हमाम और बैतुल खला जहाँ इंसान नंगा होता है वहां भी आ जाते हैं, याद रखिए वहां रहते हैं। इसी तरह वादियों में रहते हैं, जो हमने हदीस के अंदर ही देख लिया, निचले इलाकों में, ये वदरों में रहते हैं। इसी तरह याद रखिए वो घर याद रखिए जो गैर आबाद होते, जमाने जमाने से हवेलियां हैं ये वो, या कोई नहीं रहता तो वहां भी ये जाके बच जाते हैं। इसी तरह वो घर जिनके दरवाजों को जब बंद किया जाता है या खोला जाता है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता, तो वहां भी रह जाते हैं। हदीस के अंदर अल्फाज है, जब कोई इंसान खाने को बैठता है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान बोलता है अपने साथियों को आज खाने का इंतजाम हो गया। और जब कोई इंसान अपने घर का दरवाजा खोलता है और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है तो शैतान कहता है आज रहने का भी इंतजाम हो गया, तो लॉजिंग बोर्डिंग दोनों हो गई आज तो है। और अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले तो कहता है आज खाने का इंतजाम नहीं हुआ, और बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करे तो कहता आज रहने का भी इंतजाम नहीं हुआ। तो गोया अगर आप खाना खाते बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, घर के दरवाजे बंद करते बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, तो शैतान दाखिल हो जाता है और सोता है। और एक रिवायत में ये भी अल्फाज है, जो एक्स्ट्रा बिस्तर घर में होते हैं, वैसे मैं डराने को नहीं बोल रहा हूँ ये, लेकिन एक समझाने को लॉजिकल चीज है इसके अंदर। एक्स्ट्रा बिस्तर होता है तो शैतान उसको इस्तेमाल करता है। बस हदीस में अल्फाज है, जब तू सोता है तो तेरे लिए एक बिस्तर, तेरे घर वालों के लिए एक बिस्तर, और खाली बिस्तर फिर शैतान का। इसमें एक बात तो ये है कि एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं होना चाहिए, खामो खा के घरों के अंदर बिस्तर वगैरह सजा के नहीं रखना चाहिए। हमेशा होता है लोग बड़े बड़े घर बना के 10 कमरे 2 लोग रह रहे हैं, 8 में बिस्तर बिछाए, मतलब ये खामो खा शैतान के लिए, फिर ये क्या यूज है इसका, ऐसा बताना मकसद। लेकिन एक मकसद ये भी है कि शैतान शायद वो खाली बिस्तरों को ऑक्यूपाई करके उस पर रहता करता है, लेकिन ये फिजिकल सेंस में डरने की चीज नहीं, याद रखे। माना ये कि अननेसेसरी चीजें नहीं होना चाहिए, उसको उठा के रख दीजिए, जरूरत नहीं है तो बनाइए मत, जब जरूरत रहेगी तब बना ले। जैसे मेहमान आते हो तो एक बिस्तर ठीक है, लेकिन 10-10 कमरे 10-10 बिस्तर, 2 लोग घर में, मेहमान कितने आएंगे एक टाइम में, ठीक है। बहरहाल इस तरह चटलील मैदानों के अंदर ये लोग रहते हैं, और पहाड़ों के ऊंचे इलाकों में मोमिन जिन रहते हैं, ये भी हमने बहरहाल देख लिया ये, ठीक है। इसी तरह याद रखिए इनकी कुव्वतें और ताकतें क्या होती हैं। तो ये बड़े कुव्वत और ताकत के हामिल हैं। जैसा सफर के मामले में इनको ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस कुछ नहीं माना रखते, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनके लिए कुछ नहीं है, ट्रैवलिंग टाइम जैसी कुछ नहीं है दुनिया में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी इनको ताकतें भी दे रखी है, कुव्वतें, मतलब फिजिकली ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसका माना ये नहीं कि बहुत बॉडीली होते हैं वगैरह, क्योंकि वो तो दिखते ही नहीं, तो हम जानते ही नहीं उनकी कैफियत, लेकिन ताकत बहुत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मखलूक को दे रखी है। ये बड़े बड़े तामीरात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए इन्होंने किया भी, और रिवायतों के अंदर ये बात मौजूद भी है। और आज भी कुछ बैतुल मुक़द्दस या अल अक्स अल कुद्स जो इलाका याद रखिए, जो शहर है जहाँ मस्जिद अक्सा याद रखिए, वहाँ जो लोग गए होंगे जियारत वगैरह के लिए, तो वहाँ आपने देखा होगा जो दीवारें वगैरह है ऐसी अजीब व गरीब अंदाज से इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनी है कि ये बात तो अभी तक तय नहीं हो सकी है या पता नहीं की जा सकी कि कैसे इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पर उन्होंने लगाया। कुछ कुछ पत्थर तो ऐसे है कि जिनका एक अप्रोक्सीमेशन साइज वगैरह के एतबार लगाया जाता है 700-700 टन उनके वेट से याद रखिए, जो एक ब्लॉक है, और वो एक ब्लॉक पे ऐसी इमारतें बिल्डिंगें खड़ी है। तो सवाल ये है कि वहां नहीं थे पत्थर, लाए के कहीं से, क्या टेक्नोलॉजी होंगी। आज भी मुमकिन नहीं इतने बड़े पत्थरों को उठा के ले जाना, कोई क्रेन्स आज ही मौजूद नहीं है, उस जमाने में कैसे करते होंगे। तो ये हमारा ये मानना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिन और इंस के ऊपर बड़ी ताकत दी थी, और ये उन बादशाहों में से एक बादशाह है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया में जो है सारे आलम के लिए बनाया था। याद रखिए 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी दुनिया के अंदर गलबा दिया था, बहुत मोस्ट पावरफुल जिसको कहेंगे एम्पायर्स उनके थे। जिसमें से पहले है सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरे जुल्करनैन। इन दोनों को बड़ी ताकत दी थी, और 2 काफिर थे और 2 मोमिन थे, जो उस जमाने में जब वो थे सबसे बड़ा एम्पायर था, पूरी दुनिया पे कंट्रोल करते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, हवाएं इनकी बातों को सुनती थी, जिनों को उनके कब्जे में दे दिया था, और क्या कुछ और क्या नहीं याद रखी। बहरहाल तो बड़े बड़े तामीरात सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से करते, दीवारें बनाते, बड़ी बड़ी देखे बनाते, इसमें खाना बनाया जाता, तालाब वगैरह XYZ ABC बहुत सारे काम ये कर सकते थे। तो इनकी कुव्वतें बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो है इफरीत का वाक़या तो हम खुद जानते हैं, ये जिनों की किस्म है जो बड़ा हैवी एकल जिन होता है, और हमने वो वाक़या सुना था जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जो रानी है, यमन में एक इलाका था याद रखिए, तो जो है तो वो रानी अगर मेरे पास है, सबा की रानी, इसका नाम बिल्किस आता है रिवायतों के अंदर, उसके आने से पहले उसका तख्त कौन लाएगा। तो इफरीत ने कहा था आपके बस शाम में इस मजलिस को खत्म करने से पहले मैं वो तख्त ला लूंगा। तो उससे उसकी ताकत पता चलती है कितना ताकतवर है कि जाना, उड़कर जाना, तख्त को उठाना, लेकर आना आम बात नहीं। बहरहाल तो वो भी हमने देखा। इसी तरह इसकी ताकतों में से एक ताकत है ये इंसानी जिस्म खून की तरह दौड़ सकता है। ये जैसा आपका खून दौड़ता है जिसमें, ये खून की तरह दौड़ सकता है, याद रखिए, ठीक है। और अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में इसकी वजाहत की। इसमें हदीस में अल्फाज क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ में थे, इतिकाफ में आपकी एक ज़ौजा आपसे मिलने आई, कुछ शरई मसले की वजह से आपने मुलाकात की, फिर ये ठीक नहीं लगा आपको कि वो रात में अकेली जाए, तो आप छोड़ने आ गए। जब गली से आप बाहर निकलने लगे तो 2 सहाबी नौजवान उधर से आने लगे, जब देखा तो बाजू हट गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आओ, वो आए तो कहा ये मेरी बीवी है, और आपने नाम वगैरह लिया, ये मेरी बीवी है। तो कहा अल्लाह के रसूल क्या हम आप पे शक करेंगे।
क्योंकि रात का वक्त है, अल्लाह के रसूल अकेले, तो कहा नहीं, शैतान इंसान है जिसमें खून की तरह दौड़ता है। ठीक है, तो इसका एक लिटरल माना भी लिया जा सकता है और इसका एक मेटाफोरिकल जिसको बोलते हैं, ठीक है, लफ्जन माना नहीं लिया जाएगा, इसका माना लिया जाएगा कि मतलब इतना करीब होता है, लेकिन कुछ ने कहा नहीं, इसका लफ्जन माना लिया जा सकता है, अंदर होता है। इसी तरह कुछ रिवायतों के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास गए जिसके ताल्लुक से मशहूर था कि ये इब्न सयाद उसका नाम था और ये दज्जाल है, लेकिन वो दज्जाल नहीं था, अगर होगा भी तो माइनर होगा, छोटा होगा, बड़ा दज्जाल नहीं था, लेकिन उस जमाने में मशहूर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया तो आपने हजरत उमर को लिया और कहा चलो जाके उसको देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और चंद सवालात किया, बुरा वक्त नहीं, पूरे सवालात वगैरह क्या थे, लेकिन एक सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में उठा के रखा था और कहा मेरे दिल में क्या है। अब हुआ ये था कि ये वाकया होने से जस्ट थोड़ी देर पहले, मतलब जब ये पता चला कि इब्ने सयाद दज्जाले लोग कह रहे तो आपसे मिलने जाने लगे, तो तब आप पे आयतें नाजिल हुई थी और ये आयतें थी सूरह दुखान की नाजिल हुई थी, एडजस्ट हुई थी। और अल्लाह के रसूल अभी किसको भी नहीं कहा था ये आयतें, अभी आपके पास ही थी हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल लोगों को बताते थे मुझ पर ये नाजिल हो, अभी नहीं बताया था। तो क्या कहा, मेरे दिल में क्या है। अब इब्ने सयाद एग्जैक्टली नहीं पता कर सका क्या था, लेकिन उसने क्या कहा मालूम, अद्दुख, अद्दुख, दुखान नहीं बोल सका, वो कंप्लीटली नहीं जान सका दुखान, तो क्या कहा, अद्दुख, अद्दुख। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू शैतान है और तू कभी कामयाब नहीं हो सकेगा, उसको बददुआ दी और आप वहां से निकल के चले गए। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल कत्ल कर दो, तो कहा नहीं, कत्ल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर दज्जाल है तो तुम इस पे गालिब नहीं आ सकते, तुम इस पे गालिब नहीं आ सकते, और नहीं है तो फिर मार के क्या फायदा, चलो अभी यहाँ से। और उनको लेकर आप चले गए। तो लेकिन देखिए उसने अद्दुख तक पहुंच दिया था ना, दुखान नहीं बोल पाया, तो इससे ही पता चला कि वो इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। अब इससे मैं कई बातें आपको बता सकता हूँ। आप किसी के पास गए, जाकर किसी ने कहा कि बड़ा फलां ऐसे है, वैसे यूं है, त्यों है, आप बोले हट मैं नहीं मानता, उसको दिल में गालियां दे रहे आप उसको, आप उसके जाते हुए आपको मुंह पे हाथ रखकर बेटे गाली नहीं देते हैं, आप एकदम सख्त, तेरी ये मतलब क्या हुआ, मतलब कैसे इसको पता चला, समझ गया, वाकया पूरा बता दिया मैंने। ये शैतान के जरिए होता है, वो खून की तरह दौड़ता है, तो दिल में आने वाले ख्यालात को भी कभी करो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ले, उसने दुखान नहीं कैच कर सके, दुख तो कैच किया ना, कुछ ना कुछ उस तरफ इशारा, तो ऐसा हो सकता है। तो अब आपको घबराना नहीं, ऐसा होता है। अब होता ये है कि जब जिन की बात आती है, ये आम जबान में जिन्नात भी बहरहाल बोलते हैं उसको, तो ये जिन की जब बात आती है तो लोग इससे घबरा जाते हैं। इसलिए परमेश्वर में आज का जो टॉपिक रहेगा ये इसको लेने का मकसद ये है कि जो डर पाया जाता है, डर निकले, ना कि मैं कोई और नया डर लोगों में डालूं याद रखिए। चूंकि इस मखलूक के ताल्लुक से लोगों में अजीब और गरीब किस्म के डर, तवहुम और अजीब और गरीब बातें इतनी ज्यादा कि मतलब मैं इसको बता भी नहीं सकता हूँ। बल्कि ऐसा होता है कि अगर ये टॉपिक अभी जुमा में ना होते हुए कभी किसी शियाब में ईशा की बात होता तो उसमें से अक्सर लोग घर जाने को भी डरते हैं, फिक्रमंद हो जाते कि भाई इतने दूर में अकेले रहता हूँ और आपने एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया इसी को इंतहा नहीं। जबकि अल्लाह की ये मखलूक डर के लिए नहीं याद रखे, चूंकि ये भी तो हमारे जैसे जवाब दे अल्लाह को। अगर ये अच्छा करेंगे तो इनको जो है जजा मिलेगा, अच्छा बदला मिलेगा, अगर ये बुरा करेंगे तो इनको सजा मिलने वाली है। लेकिन जिस मखलूक से अगर डरना चाहिए भी, अगर चाहिए भी था तो वो थे अल्लाह के फरिश्ते, याद रखिए, इसलिए कि वो मेरे अमाल पर, आपके अमाल पर निगहबान है। तो इनसे तो कभी डर नहीं लगता हमको कि जैसा मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, अरे फरिश्ता लिख लेंगे, अरे मैं नेकी कर लेता हूँ, ये भी तो मेरे नामाल में आना चाहिए। तो यहाँ उनके बारे में वो डर, वो फिक्र नहीं है जो जिन्नातों के बारे में, जबकि जिन्नात मेरे और आपकी जैसी जवाबदेह हैं। मतलब इनसे सवाल होने वाला है, अगर ये मेरे साथ गलत करेंगे तो इनको जवाब देना है, अगर सही काम करेंगे तो इनको इसका अच्छा बदला मिलने वाला है। तो एक ऐसी मखलूक से हम डर रहे हैं जो जवाबदेह हमारी जैसी है, और एक ऐसी मखलूक से नहीं डरते फरिश्तों से जो हम पे नामा अमल पे हमारे मुकर्रर है, मतलब वो लिख रहे। अल्लाह ने फरमाया किरामन कातिबीन यालमून मा यफअलून, वो किरामन कातिबीन है, वो जो कुछ तुम करते हो तमाम चीजों को लिख रहे हैं वो। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से ये भी करता है कि उनको उस चीज का इल्म दे देता है कि बंदा क्या सोचता है, वो भी अल्लाह देता है, क्योंकि उसी वजह से वो एक नेकी लिख देते जब बंदा नेकी के बारे में सोचता है। सिर्फ ये अल्लाह उनको स्पेशल देता है उस वक्त ये कि बंदे ने ये नेकी सोची है तो लिख लो इसको, तो वो तो हर चीज लिख रहे हैं। तो उनसे तो कभी डर नहीं लगता कि अगर कोई निकाल दे तस्करा फरिश्ते फरिश्ते फरिश्ते, अरे मुझे बहुत डर लग रहा कि क्या मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, अरे रहमत के फरिश्ते मेरे घर से चले ना जाए, मुझे डर लग रहा है। तो ये डर तो ठीक था, लेकिन हम एक ऐसी मखलूक से डर रहे हैं जो हमारे जैसी है, जवाब दें। सिर्फ फर्क इतना है कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं, वो आपस में एक दूसरे को देख पाते हैं और हमको भी देख पाते हैं, हम उनको देख नहीं पाते बस। तो किसी मखलूक का नहीं देखने की वजह से उससे डर होना ये भी कोई लॉजिकल चीज नहीं, क्योंकि इतनी कितनी कायनात में अजीब व गरीब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूकात है जिनको हम देख नहीं सकते। वायरसेस, बैक्टीरियाज, देखा आप में से किसी ने? नेचुरल फिजिकल फिनोमिनाज, मतलब जमीन के अंदर एक मखनातीसी खींचने की ताकत है। आपने कभी ग्रेविटी को देखा? अरे ग्रेविटी ऐसी लगती, इतनी मोटी थी, इतनी लंबी थी, इतनी चौड़ी थी, नहीं देखा आपने, है ना?
आपने वेव्स में से किसी वेव्स को देखा? और मैंने एक्सरे को देखा, बहुत खतरनाक थे वो, बिल्कुल काले दिखने में थे। नहीं, आपको रेस को देख नहीं सकते। रेडियो वेव्स को देखा आपने कभी? लेकिन रेडियो वेव्स है, चूंकि उसकी वजह से रेलवे स्टेशन चलते हैं, रेडियो स्टेशन पे आप सुनते हैं ना कुछ, तो वेव्स है वो हवा में चलते हैं, ये भी हम देख नहीं पाते। तो कोई चीज को नहीं देखने की वजह से डर होना, ये भी कोई लॉजिकल चीज नहीं है। कई चीजें हम जो देख नहीं पाते, लेकिन हम डरते नहीं है उससे, है ना। तो लिहाजा अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने इसको हमारी नजरों से उजल रखा जैसे कई और मखलूकात को उजल रखा, ठीक है। और हम चाहते हुए भी इनको देख नहीं सकते, लेकिन इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाहियत और ताकत दी कि हम तो हमको देख सकते हैं। और ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अल्लाह जब किसी को कोई सलाहियत देता है तो उसकी पूछ भी करता है। तो अगर वो हमको देखते हैं और हमारे साथ गलत करते हैं तो उसको पूछ होने वाली है, और अगर वो देखते हैं और सही कुछ करते हैं तो उनको उसका बदला भी अच्छा मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है उनकी भी पकड़ है, याद रखिए। तो इस चीज को हम समझे, तो डर के मुकाबले में याद रखिए हमको इल्म होना चाहिए, सच हमने जानना चाहिए। तो क्या होता है, ये तवहुम, गलत फहमियां, गलत अकीदे, बुराइयां, चूंकि इस जिनों के बारे में सही अकीदा नहीं होने के नतीजे में बहुत सारी बुराइयां, चूंकि ये जिन होते हैं जो कल की बात बताने के लिए लोगों को मदद करते हैं, यही जिन होते हैं जो जादू के अंदर मदद करते हैं, यही जिन होते हैं जो अजीब गरीब हरकत करके इंसानों को डरा के रखते हैं, घरों पे कब्जा करके रखते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इंसान बड़ा डरा हुआ रहता है इनसे, याद रखिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, डर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको डर को निकालना चाहिए, सच को समझना चाहिए, हकीकतों को जानने के लिए बहरहाल हम इसको रख रहे हैं। और अगर वाकई में किसी से आपको डरना ही है, नहीं भाई मुझे कोई चीज चाहिए डरने के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर अल्लाह की मखलूकात में तो फरिश्तों से फिर वो डर रखिए कि वो हमारे अमाल को लिख रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि मेरी उनकी वजह से पकड़ हो जाए। तो बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 और आयत नंबर 56 में, सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाता और कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो गोया ये मखलूक भी जो जिन है वो भी अल्लाह ताला की इबादत के लिए ही पैदा किए गए। हालांकि हर मखलूक अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा की गई है। इनको खास क्यों कहा जा रहा है जिन और इंसको? इसलिए कि इन दोनों को इबादत करने के लिए पैदा किया, लेकिन इनको इख्तियार दिया, चाहे तो इबादत करे चाहे तो ना करे। इस वजह से दोनों का तस्करा किया, याद रखिए कि हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, याद रखिए। और जिन और इंसानों का जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तस्करा किया, याद रखें, तो यहाँ सीक्वेंस क्या, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, हमने जिन और इंसानों को, और तरतीब के एतबार से पहले जिन बने और बाद में इंसान बने, याद रखिए। अल्लाह ने जो तख्लीक की, याद रखिए, पहले जिनों की और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की वो है इंसानों की, याद रखिए। मतलब जिनों का जो बाप है, बाबा जिन है, वो पहले पैदा हुआ, और हमारे जो बाप है, बाबा इंस, जो आदम अलैहिस्सलाम है, वो बाद में पैदा की गई, याद रखिए। कुरान की आयत की तरतीब भी इसी तरह है, हदीस के अंदर भी इसकी तफसीलात इसी तरह से, याद रखिए, आती है। तो ये हमसे पहले पैदा किया गया, याद रखे। और हदीस के अंदर ये बात आती है, याद रखिए, या तफसीर लिखने वालों ने इस तफसीर को लिखा सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतों के अंदर, आप इसको पढ़ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसानों को बनाने का बहरहाल इरादा किया, तो फरिश्तों से कहा कि मैं एक मखलूक बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा कि ऐसी मखलूक को बनाने की क्या जरूरत, जो जमीन पे फसाद करेंगी, खून बहाएंगी। तो क्या फरिश्तों को इल्म गायब होता है? पहले से क्या होने वाला मालूम होता है? नहीं, फरिश्तों को इल्म गायब नहीं होता है। यहाँ जो फरिश्तों ने यह कहा कि खून बहाएगा, दुनिया के अंदर फसाद करेगा, वो इसलिए किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनों को पहले पैदा कर दिया था, मुफस्सिरीन लिखते हैं, और ये हरकत कर रहे थे, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है, मतलब अल्लाह के फरिश्तों की जिसका इल्म था कि मखलूक ये करने वाली है, ठीक है। तो लिहाजा फरिश्तों ने जो कहा कि क्यों पैदा कर रहा है, उसका रीजन ये था कि उन्होंने जिनों के बारे में देख चुके थे कि जिन ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं, और उनको अंदाजा था दूसरी मखलूक भी जो पैदा हो रही है वो भी कुछ इसी तरह से हरकत करेंगे। इस वजह से उन्होंने ये सवाल किया था, याद रखिए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जिन हमसे पहले पैदा हो चुके थे, या बाबा जिन आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया जा चुका था, याद रखिए, ठीक है। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको और उनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दोनों का मकसद सेम है, दोनों के लिए शरीयत सेम है, दोनों के लिए अंबिया जो आए वो दोनों के लिए थे, और सबको मानना जरूरी है। पिछली जो है अंबियाओं के ताल्लुक से तो हम नहीं कुछ कहते, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद तमाम जिन और इंस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही ईमान लाना है, ठीक है। और इसके बाद आप ही की शरीयत के मुताबिक सारे अमल करना है। अब कैसे वो करते हुए क्या, वल्लाहु आलम। देखिए, जो चीज दिखती नहीं है उसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे, लेकिन जो चीज जाहिर है वो ये कि शरीयत उन पर भी मुकम्मल तौर से लागू है, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें कैसे पैदा किया। अब एक चीज ये भी होती है कभी कभार, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोई चीज दिखती नहीं है तो हम कहते हैं इसको कैसे हम माने। तो मैंने उसकी कई मिसालें दे दी। कई चीजें दुनिया में ऐसी जो दिखती नहीं लेकिन उसको हम मानते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पिछली कदीम जमानों में कुछ लोगों ने कुछ तफसीरें की, और उन तफसीरों के अंदर जिनों को चूंकि वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि साइंटिफिकली कैसे प्रूव कर पाएंगे, वो तो दिखते नहीं है, उसको तो हम छू नहीं सकते, तो उन्हें कह दिया गुस्से वाले इंसान जिन, इनको जिन कहा जाता है। अच्छे जिन मतलब जो नेक इंसान है, बुरे जिन मतलब गुस्से वाले, या फिर अच्छे इंसान वाले तो फरिश्ते हैं क्योंकि उसको भी देख नहीं पाते, और बुरे इंसान वाले तो वो शैतान और जिन, इस तरह से कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, फरिश्ते एक अलग मखलूक, जिन एक अलग मखलूक, इंसान एक अलग मखलूक। आगे रिवायतें आएंगी तो उसमें हम तफसीलात इंशाअल्लाह अजीज देखेंगे, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कैसे पैदा किया, इसकी तफसीलात भी बताई।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वजाहत की। पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रखा, अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया। फरिश्ते जो अल्लाह की मखलूक है वो नूरी मखलूक है, नूर से पैदा किया, अपने नूर से नहीं है, नूर से पैदा किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के रसूल फिर फरमाते हैं, और जिनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। दूसरी मखलूक, पूरा अलग तस्करा, बगैर धुएं वाली आग, मतलब ऐसी आग जिसमें धुआं ना हो। और धुआं किस आग में रहता है मालूम? या तो स्टार्ट हो रही है या तो बंद हो रही है, बुझ रही है या तो सिलक रही है, तो धुआं होता है। एक बार भड़क जाए, जब भड़कती है वो, तो फिर उसमें शोले उठते हैं, उसमें फिर आपको धुआं नहीं मिलता। आप देखिए जब आग बहुत भड़क जाती है ना, सिर्फ शोले उठते नजर आते हैं, उसमें धुआं नहीं। लेकिन जब बुझना शुरू होती है या ढहकती है, तो जब फिर उसमें होती है। तो इसको कैसे पैदा किया? अल्लाह के रसूल फरमाते बगैर धुएं वाली आग से अल्लाह ने इसको पैदा किया। और इंसानों को उस चीज से पैदा किया जिसका तुम्हें इल्म दे दिया गया है। और वो क्या इल्म हमको दिया गया है? इंसानों को मिट्टी से पैदा किया गया, जो कुरान के अंदर है। ठीक है, तो अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से, जिनों को नार से, नार आग को कहते हैं अरबी में, और इंसानों को खाक से, मिट्टी से पैदा किया याद रखिए। ठीक है, तो ये तीन मखलूक है, तीनों की पैदाइश ही अलग है और तीनों का पर्पस ऑफ क्रिएशन भी याद रखिए मुख्तलिफ है, याद रखिए। ठीक है, तो तीनों के बारे में तस्करा आ गया। तो अब किसी का ये बोलना कि अच्छे जिन बोले तो फरिश्ते, बुरे जिन बोले तो बुरे इंसान, ऐसा नहीं है। क्लियरली तीन अलग अलग मखलूकात के तस्करे इस हदीस के अंदर हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में और वजाहत की इस चीज की, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह हिज्र, सूरह नंबर जो है 15 आयत नंबर 27 में अल्लाह फरमाता और कहता है, वल जान्न खलकनाहु मिन क़ब्लु नारि समूम। अल्लाह फरमाता और कहता है, और इससे पहले हमने जिनों को लौ वाली आग से पैदा किया। लौ वाली आग मतलब वो आग जो भड़कती है ऊपर की तरफ जाती, याद रखी। तो उस आग से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनों को पैदा किया। इससे पहले से मुराद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हमने जिनों को एक लौ वाली आग से पैदा किया। दूसरी जगह सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता और कहता है, सूरह नंबर 55 आयत नंबर 15 में अल्लाह फरमाता है, वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। अल्लाह फरमाता और कहता है, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो जिन्नात जो पैदा हुए वो बगैर धुएं वाली आग से पैदा हुए। वो ऐसी आग जिसमें लौ निकलती है और ऐसी आग जिसमें शोले दहकते हैं, मतलब बहुत ही इंटेंस फायर जिसको कहेंगे, उस फायर से उनको पैदा किया गया। कैसे? वल्लाहु आलम। लेकिन इस बात को आप समझ सकते हैं, खाली मैं जिसको कह रहा हूँ एक चीज समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया था, लेकिन बाद के जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है वो मिट्टी से नहीं बनी है, वो आदम से बनी है। इसलिए हम कहते हैं हम मिट्टी से बने, हमारे वालिद की वजह से। लेकिन हर बच्चा मिट्टी से नहीं पैदा होता है, लेकिन हमारे अंदर जितनी भी अज्जा है, सारे अज्जा में वो सब चीजें जो मिट्टी में पाई जाती है। हमारा खून के अंदर आयरन है, जमीन में पाया जाता है। हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी है, जमीन में पाया जाता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जमीन से ही आ रहे हैं, जो आदम के वजह से हम में आए, मिट्टी की वजह से। लेकिन आदम की औलाद मिट्टी से नहीं बनी, बाद में आदम मिट्टी से बने। तो उसी तरह पहला जिन जो है वो आग से बना है, लेकिन उसकी हर औलाद आग से नहीं पैदा होती, फिर वो जिन से पैदा होती है। लेकिन चूंकि बाप चूंकि आग से पैदा हुए तो निस्बतन वो आग की तरफ की जाते हैं, याद रखिए। और चूंकि जिसकी पैदा जिस तरह से होती है उसका कुछ ना कुछ असर उसके ऊपर बाकी रहता है, याद रखिए। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी के अंदर याद रखिए हम्बलने से, ऊपर से आती है तो नीचे गिरती है। कहीं अगर मिट्टी आ जाए उसमें एक बीज गिर जाए तो पौधा निकल जाता है, तो वो नफा बख्शी होती है, याद रखिए। और हम जानते हैं कि आग जब तक किसी कंट्रोल में न रखा जाए, एक ऑर्केस्ट्रेटेड वे में उसको कंट्रोल ना किया जाए, आग कभी भी नफा बख्श नहीं होती, याद रखिए। देखिए आपकी गाड़ियों के इंजन में आग जलती, बहुत बिल्कुल कंट्रोल वे में उसको जलाया जाता है, क्योंकि आग एक बार लग जाए तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप देखिए कैसी ऐसे अचानक लगती है, ऐसी भड़कती बड़ी इमारतें बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो लिहाजा सिफतें दोनों के अंदर वो चीज की है जिन चीजों से वो पैदा किए गए। ठीक है, बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ये बात वजाहत की। और भी बहरहाल कई, मतलब एक दो नहीं सैकड़ों आयतें जिनों के ताल्लुक से, उनकी पैदाइश के ताल्लुक से, पैदाइश के वाकयात के ताल्लुक से, और तमाम तफसीलात। बहरहाल उतनी तफसीलात इंशाल्लाह मौका मिला तो आदम अलैहिस्सलाम और जो शैतान की जो पैदाइश हुई उस टाइम जो वाकया हुआ, कभी अगले बार इंशाल्लाह हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ याद रखिए जो है जिनों के मुख्तलिफ नाम आते हैं, जो अहादीस में भी मिलते हैं, कुरान ने भी कुछ नाम लिए और अरबी जबान में भी कुछ नाम इनके मशहूर थे, याद रखिए। जैसे जिनों के कुछ मशहूर जो अरबी जबान में नाम है, उसमें से एक नाम है जिनी, और उसी से लफ्ज इंग्लिश में भी आता है जिनी, अलादीन एंड द जिनी। तो जिन जो है उसी से जी लफ्ज आता है। वैसे जिन का माना याद रखिए ये होता है, ये जिसको कहते हैं जन्नत जो लफ्ज है ना, उसी से लफ्ज जिन भी आता है, मतलब वो चीज जिसको किसी ने देखा नहीं। और जिन का माना होता है ढाल को भी कहते हैं, क्योंकि ढाल के पीछे जो चीज होती है वो छुप जाती है, तो हम चूंकि उसको देख नहीं सकते इसलिए उसको जिन कहते हैं। और जन्नत तो किसी ने देखा नहीं बोल के उसको भी जन्नत कहते हैं, याद रखिए। तो जिन का मतलब आम जबान में अरबी वगैरह में ढाल के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके पीछे वाला शख्स दिखता नहीं है, छुप जाता है उसके पीछे। ठीक है, तो ये इसका बहरहाल माना याद रखिए। तो जिनी इसका एक आम नाम है जो बड़ा मशहूर है, याद रखिए।
आमिर बोल के कुछ नाम है, जो जिन जो वादियों में लोगों को तकलीफ देते थे, तो अरब इनको ये नाम से पुकारते थे। इसी तरह अरवाह, अरवाह भी जिनों के नाम है जो ऐसे लोगों के शक्ल में आते हैं जो मर चुके हैं और लोगों को आगे तकलीफ देते हैं, मतलब डराने के लिए कोशिश करते हैं। इसी तरह शैतान, ये तो कुरान ने भी इस्तेमाल किया लफ्ज, अल्लाह के रसूल ने कई बार, क्या वो शैतान था जो तुमसे मिला, वो शैतान है। मतलब शैतान उस जिन को कहते हैं जो काफिर होता है अदर के अरबी के अंदर, और जिन जिन है और शैतान काफिर जिन है अदर के। तो ये आगे हम जब भी बोलेंगे जिन और शैतान तो समझ जाना, शैतान से मुराद काफिर जिन और जिन से मुराद मुसलमान या मोमिन जिन हो सकता है अदर के, ठीक है। तो शैतान याद रखिए, इसको कहा गया। इसी तरह तक इफरीत, ये नाम भी कुरान ने लिया। इफरीत एक बहुत ताकतवर जिन होता है, याद रखिए, जिनों की एक बहुत ताकतवर किस्म है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी तमाम मखलूकात पे हुकूमत दी थी, तो जिनों पे भी उनकी हुकूमत थी। और वो पूरा वाक़या आप जानते हैं कि एक जिन था जिसका नाम इफरीत था, उसने क्या कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम से, जब आपने कहा कि कौन है जो सबा की रानी का जो है का तख्त उसके आने से पहले मेरे पास ला ले, तो इफरीत ने कहा कि ऐ सुलेमान, मुझे इजाजत दीजिए आपके उठने से पहले। मतलब जब भी, जैसा मिसाल के तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी अपने कोर्ट में बैठते होंगे या जो भी उनकी जगह, बादशाह थे बहरहाल, आम आदमी थोड़ी थे, तो बहरहाल बैठते होंगे, तो वहां से उठने का वक्त जो भी होता होगा, असर में उठते होंगे, मगरिब में उठते होंगे, बहरहाल जब भी, तो कहा उठने से पहले, मतलब आपके इस आज के दरबार को खत्म करने से पहले मैं वो तख्त उठाकर ला लूंगा, याद रखिए, ठीक है। तो बहरहाल इफरीत, ये भी बहरहाल एक कुरान ने उसका तस्करा किया, उसका नाम भी लिया, याद रखे। इसी तरह खुब्स, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका भी तस्करा किया। इफरीत ताकतवर काफिर जिन होते हैं, याद रखिए। खुब्स, याद रखिए, ये भी काफिर जिन होते हैं, और ये इंसानों को उसी वक्त में तकलीफ देते हैं या छेड़ते हैं या ताड़ते हैं या सताते हैं जब इंसान नंगा होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब बैतुल खला में जाओ तो क्या दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये है वो, इसी से एक लफ्ज उर्दू में भी आता, बहुत ही खबीस आदमी है ये। खबीस मतलब गंदा इंतहाई दर्जे से। तो ये वो जिन की किस्म है जो इंसानों को टॉयलेट्स में, हमामों में, जब भी इंसान बगैर कपड़ों के होता है, जब ताड़ती, जब तंग करने की कोशिश करती है, तो अल्लाह के रसूल ने इनसे प्रोटेक्शन के लिए, इनसे बचाव के लिए दुआ सिखा दी कि जब भी बैतुल खला जाओ तो ये जो दो किस्म की खुबूसी वल खबाइस, इसका मेल और फीमेल दोनों है, याद रखिए। इनको खबीस बोलेंगे आम ज़बान में, उनका मेल और फीमेल। तो इससे पता चला, देखिए मुज़क्कर और मुअन्नस इनमें भी होते हैं, जैसे हमारे पास मर्द और औरत होते हैं, याद रखिए। इस हदीस के अंदर दोनों से पनाह मांगते हैं कि इनके मेल से भी और इनके फीमेल जो बहुत ही खराब गंदे होते, याद रखिए। ऐसे मौकों पर इंसानों को, इब्ने आदम को तकलीफ पहुंचाते, याद रखिए। और भी कई नाम अरबी के अंदर, और भी कई नाम उलमा ने नकल किया, आप पढ़ना चाहे तो तफसील पढ़ सकते हैं। बहरहाल नामों से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मखलूक एक ही है, अलग अलग नामों से बहरहाल पुकारी जाती है, याद रखिए। अब जिनों की कुछ किस्में हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायतों में बयान की, उनकी रिहाइश के एतबार से कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं। तो हदीस के अंदर कुछ बातें जो मिलती है, याद रखिए, बैहक़ी की रिवायत और भी दीगर रिवायतों में बातें आती, वो ये कि जिनों की एक किस्म है जो हवा में हमेशा उड़ते रहती है, कॉन्स्टेंटली उड़ते रहते हैं, मतलब कोई एक ठिकाने पे रुकते नहीं है कभी। वो कैसी दुनिया होंगी, क्या जिंदगी होंगी, देखिए वल्लाह आलम, मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन कॉन्स्टेंटली उड़ सकते हैं, याद रखिए। और इनके उड़ने की सलाहियत तो सब में होती है, सब में होती है, इसलिए कि हम लोग जानते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से बयान किया कि ये पहले आसमान तक उड़ सकते हैं। कब कैसे उड़ते हैं क्या इंशाल्लाह तफसील बाद में हम कभी देखेंगे, ठीक है। तो ये उड़ सकते हैं, ये सब में सलाहियत होती है। अब खाली एक सलाहियत देख लीजिए, उसके कितने फायदे उनको होते हैं। हमारे पास सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए कितना टाइम इंसानों का जाता है, इनको ट्रैवलिंग टाइम ही नहीं है, ना ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। अभी इंडिया से है, उनको कहीं जाना है दुनिया में, आर्कटिक में चले गए उड़कर। और ट्रैवलिंग टाइम इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा रफ्तार होती है इनकी, बहुत मतलब कुछ चंद सेकंड्स में उड़ सकते हैं और जा सकते हैं, बहुत तेज होते हैं। तो ट्रैवलिंग वो हो गया, तो एक नेमत दी, लेकिन एक पूछ भी होने वाली। फिर क्या किया इस नेमत का, देखिए जो नेमत जिसको मिली उसकी पूछ होने वाली। मुझे माल दिया तो मेरी पूछने वाली, मुझे सेहत दिया तो मुझे पूछने वाली, मुझे अक्ल दिया तो मुझे पूछूंगी क्या क्या सेहत का, माल का, अक्ल का। औलाद दी तो पूछूंगी क्या किया, तरबियत की थी नहीं की थी, है ना। तो उसी तरह गरीब आदमी, उससे माल की पूछनी होंगी, है ना, उससे जो उसको नेमतें मिली, तो इनसे पूछे, इनको सहूलतें भी अल्लाह ने इतनी सारी दे रखी, तो ये उड़ते हैं। तो कुछ एक किस्म ऐसी जो उड़ते ही रहते हैं, मतलब ये रुकते नहीं है किसी जगह, ठहरते नहीं है, उड़ते रहते हैं कंटिन्यू। दूसरा फरमाया, दूसरे वो जो शक्लों में रहते हैं, और रिवायत के अंदर आपने अल्फाज फरमाए जो कुत्ते और सांप की शक्ल में होते हैं। तो कुछ ऐसी किस्में होती है इनकी जो हमेशा शक्लों में रहती है, मतलब कोई दूसरे फॉर्म में होते हैं, कोई मखलूक के फॉर्म में होते हैं। इसमें से मशहूर बात जो हदीस में अल्फाज भी है, सांप और कुत्तों की शक्ल में होते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब कोई सांप आपको दिखे तो आप उसको हुक्म दे लौट जाने का, कि भाई यहाँ दिखना नहीं, आइंदा चले जा। ये कौन से सांप को आप करेंगे, ये वो सांप होते हैं जो उमन घरों में आते जाते हैं। अब घरों के सांप क्या होते हैं ये आपको नहीं पता होगा शहर में, लेकिन आप किसी गाँव में जाइए, गाँव में जाइए, आप बोलेंगे बच्चे पीछे खेलने जाते, अरे पीछे मत जाओ, सांप रहते हैं, वो घर के सांप रहते हो, मतलब वो रूटीन है उनका, वो सांप रहते हैं, ये गए तो वो सांप अपना बिल में चले जाते हैं। तो ऐसी सांप को आपको मारना नहीं चाहिए, सीधा उनको ये कहना चाहिए कि भाई अल्लाह का वास्ता अब दिखना नहीं मुझे, यहाँ से चले जाओ, से लौट जाओ। ये रेगुलर जंगलों में रहने वाले, आप जंगल में जाके बस गए, वो रोज आ रहा है, उसकी जगह है, तो उसको ही बोलना चाहिए, 3 बार उसको हुक्म देना चाहिए, और उसके बाद ना माने तो चौथी बार उसको आप कत्ल कर दे, मार दे, इसलिए कि फिर वो काफिर है। मोमिन होगा तो चला जाएंगे। और ये बात अल्लाह के रसूल ने तब कही थी जब आप मदीने आए थे, तो आपने कहा
मदीने में मुझे बताया गया कि बहुत सारे तुम्हारे भाई जिनों में से ईमान लाए और उस सांपों की शक्ल में रहते हैं, तो लिहाजा तुम में से किसी के घर में अगर वो दिखे तो 3 बार उसको बोलना, वापस जाने का हुक्म देना, फिर भी ना जाए तो मार देना, फिर वो काफिर है। ठीक है, तो लिहाजा ये उन सांपों के लिए जंगल में जाके खामोखा सांप को मारना गलत बात। हाँ, उसकी अगर अपनी रिहायश है तो खामोखा वहां जाके तकलीफ देना गलत बात। कभी आपके इलाकों में भी आ जाए तो उनको मारिए मत, पकड़िए और ले जाके छोड़ दीजिए जंगल में। मैं नहीं कह रहा आप मारेंगे तो आपको लपट जाएंगे वगैरह, मैं डराना मकसद नहीं है, लेकिन क्यों उसको मारना। देखिए सांप भी तभी अटैक करेंगे जब कुत्ता भी अटैक करेंगे आप पर, अपने डिफेंस में अटैक करते हो। उमूमन वो शौकीन नहीं होते, क्योंकि सांप के मुकाबले इंसान बड़ी मखलूक है, तो उनको डर होता है हमसे उल्टा। ठीक है, लेकिन वो जब लगता है कि भाई मेरा डिफेंस अब यही है तो वो ऑफेंस में आ जाते हैं मेरा। तो लिहाजा आप पकड़े और उनको ले आके छोड़ दे, क्योंकि एक ट्रेंड है सांपों को मार देना, मारने के मुकाबले में छोड़ देना ज्यादा अच्छा अमल। याद रखिए, जंगल में जाएंगे आराम से रहेंगे, और कई चीजें अतराफ में होती है आपके, जहाँ जंगल होते हैं वहां उनको छोड़ दे, चले जाए। और अगर जा रहा है तो छोड़ दे उसको, और लगता है मारना जरूरी है तो फिर उसको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई नजर नहीं आना, आप चले जाओ यहाँ से, अब दिखना नहीं। 3 बार अगर सेम सांप नजर आए बोले, चौथी बार आप मार सकते मेरा। तो ये कुत्ते और सांपों की शक्ल में होते, याद रखिए, ये हदीस के अंदर ही वाज़ेह याद रखिए। फिर उसके बाद आपने फरमा रखा, और जो है तीसरे जो वो है जो कभी रुकते और कभी सफर करते हैं। तीसरी वो किस्म है इनकी जो कभी रुकती है, मतलब किसी एक जमीन पर किसी एक इलाके में रुक जाती है, फिर सफर करती है। पहली किस्म तो उड़ रही है, मतलब कभी भी स्टेप रुकते नहीं है, कहीं चलते ही रहते हैं हमेशा। जैसा जिसको कहेंगे हमारे पास कुछ इंसान होते हैं, अभी 2 महीने यहाँ रुके, 2 महीने वहां रुके, उनका कोई स्टेबल मुकाम नहीं रहता, मतलब वो स्टेट के ये कोने से दूसरे स्टेट पर भी कभी बार चले जाते हैं, फिर वहां से निकलते यहाँ जाते हैं ना। जमीन पहले जमाने में होता था ऐसा, आजकल तो कम दिखते, लेकिन होते हैं आज भी लोग जो एक मुकाम पे गाँव नहीं होता उनका कभी। तो ये पहली किस्म वो है जो कहीं रुकती नहीं, दूसरी किस्म है जो शक्लों में रहती, और तीसरी किस्म वो याद रखिए जो सफर भी करती है और जो रुकती भी है। लेकिन एक बात जो मैंने शक्ल के बारे में कही तो लोगों को बहुत डर लगेगा, ये इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से पता चलता है जिसमें अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के पास एक जिन 3 रातों तक आया और वो खजूर चुरा के ज़कात के ले जाने लगा। वाक़या लंबा है, बाद में कभी इंशाल्लाह जिसकी तफसीलात देखेंगे, लेकिन वहां वो इंसानी शक्ल में आया था। ठीक, लेकिन ये बात आप समझ ले, एक बात जो बहुत जरूरी समझना वो ये है कि जिन जब कोई शक्ल लेते हैं तो शक्ल लेने के बाद सारे तबई खवानीन उस पर लागू हो जाते हैं, मतलब सारे फिजिकल लॉज उस पर अप्लाइड हो जाते हैं। कैसे? अल्लाह ताला ने उनको ताकत नहीं दी है कि वो शक्लों को हमारे सामने बदले, तो शक्ल बदलने उनको एक पोजीशन पे जाना पड़ता है, एक मुकाम पे, कौन सा मुकाम मुझे नहीं पता, वहां जाते हैं और वहां से चेंज होते हैं, फिर चेंज होके हमारे सामने आते हैं। अब जो हमारे सामने आ गए तो उनको ये सलाहियत नहीं कि हमारे सामने से गायब हो जाए, अब उनको वो करने के लिए हमारी नजरों से दूर जाना पड़ता है, नजरों से दूर जाने के बाद उस मुकाम पे जाना पड़ता है, और उस मुकाम पे जाके अपने आप को तब्दील करना पड़ता है जो हमारे सामने करने की उनमें सलाहियत नहीं है। तो अगर एक जिन किसी फॉर्म में आ गया तो मैंने इसलिए कहा सारे तबई खवानीन लागू हो जाते हैं। जैसे कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह के जमाने में वो जिन आया और ज़काती खजूरें चुराने लगा, जबकि ये उस पर गार्ड थे, ये उस पर वॉचमैन थे, चौकीदार थे तब। तो क्या किया अबू हुरैरा ने, उसको पकड़ लिया, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उससे ज्यादा ताकतवर थे, अब वो कुछ नहीं कर पाया। समझे ना, फिजिकल लॉज लागू हो गए, वो ऐसा गायब नहीं हो उनके हाथ में से निकल के अरे कहाँ चला गया आदमी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसको अल्लाह ने ये ताकत और सलाहियत दी ही नहीं है। तो लिहाजा अब हर कुत्ते को, हर सांप को, हर बाजू वालों को, अरे कहाँ चला गया, अचानक अभी था यहाँ, अरे फकीर आया था, कहाँ चले गया, अरे यार जिन था, शायद फरिश्ता था, आया चला गया, ये चक्कर में मत जाइए, डरिए मत। इसलिए कि कोई भी जिन अल्लाह ने इतना सेफ्टी में उसको रखा है, उसमें से शक्लें लेके खामोखा नहीं आएंगे जब तक के दायर, जिसको बोलते हैं ना, इसको दायर नीड, एकदम बिल्कुल उसका आखिरी हद है कि अब शक्ल लेके आना। समझ रहे आप बात को? तो वो शक्लें लेते हैं, लेकिन हर आदमी जिन नहीं है, हर कुत्ता जिन नहीं है, हर सांप जिन नहीं होता, हर चीज को, हर बिल्ली को जिन आप समझ रहे हो, काली बिल्ली फलां थी और ये थी, मैंने किस्से कहानियां बहुत सुने, अल्लाह ने उनको सलाहियत नहीं दी है। और मैं तो उम्मन अपने तकरीरों में बात कहता हूँ कि मुसलमानों के इलाके में कुत्ते की शक्ल में तो उसने आना ही नहीं है, क्योंकि एक बार कुत्ते की शक्ल में आया तो हाथ पैर तोड़ के जाएगा महल्ले से बाहर। हो हमारे बच्चे माशाअल्लाह बिल्कुल ऐसे एक्टिव रहते, पत्थर वत्थर तो पीछे रहता, उसको इशारा भी नहीं करते, और सब एक दूसरे को इशारा भी कर देते कि आ रहा हो। तो कोई जिन क्यों इतना रिस्क लेगा कि भाई ये बच्चे हाथ पैर तोड़ दे रहे उसके मार के, और उसको तकलीफ हो जाएंगी। अब अगर किसी जिन को उसके कुत्ते के फॉर्म में होता है और उस पर ट्रक चला गया, वो मर जाएगा, खत्म उसकी लाइफ। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको बहुत लंबी जिंदगी देता है, बहुत लंबी जिंदगी, क्योंकि कुछ वाकयात आते हैं लेकिन उसकी सनद नहीं है, वाकयात चूंकि हदीसें नहीं है, लेकिन कुछ वाकयात मिलते हैं। जैसे कि खुद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम जिन्होंने सुना तो कहा ये तो वही कलाम है जो मूसा के दौर में हमने सुना था। तो कुछ लोगों ने लिखा है वो तब के जिन थे, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को भी देख चुके थे और आपसे उनको भी देख रहे हैं, तो कहा हाँ ये तो वही कलाम है जो मूसा भी लेकर आए थे। तो बहुत इनकी उम्रें होती है, याद रखिए। तो क्यों वो रिस्क लेंगे फॉर्म लेने का, लेकिन ले सकते हैं, मतलब दोनों बातें अपनी जगह है। लेकिन जो हमारे पास डर बना हुआ है, एक माहौल बन गया कि हर चीज जिन और जादू है, ऐसा नहीं होता, इतना भी वो नहीं है, क्योंकि सारे तबई खवानीन उस पर लागू है, और तबई खवानीन लागू है तो मतलब मेरी और आपकी ताकत अगर मेरी उससे ज्यादा रही तो मैं उस पर हावी हो जाऊंगा और उसको तकलीफ हो जाएंगी। तो
तो जनरली वो रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन स्पेशली वो ये काम कर सकते हैं। ये बताने का हदीस का मकसद है, तो इसको इसी माने में आप ले, डर के माने में ना ले। अब आइए, इसी तरह दुनिया में वो कौन सी मखलूक है जो इनको अपने असल फॉर्म में देख सकती है? हम तो नहीं देख सकते, ये बात है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी मखलूकात बनाई है जो जिनों को देख सकती है उनके असल फॉर्म में। हम नहीं देख सकते उनको, याद रखें, लेकिन वो देख सकती है। हदीस के अंदर आता है ऐसी 2 मखलूकात है जो जिनों को उनके असल फॉर्म में देख सकती है। मतलब अगर अभी भी कोई जिन है तो वो मखलूक उसको देख सकती है, लेकिन हम लोग नहीं देख सकते। हम लोगों को हक नहीं, जब तक कि वो शक्ल लेके हमारे सामने ना, याद रखें। वो कौन कौन से? अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, कुत्ते और गधे को जब रात में चिल्लाते हुए सुनो, क्या फरमाया? कुत्ते और गधे को जब रात में चिल्लाते हुए सुनो तो अल्लाह में पनाह मांगो। किससे पनाह मांगो? अल्लाह में पनाह मांगो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये माना है। जब तुम रात में गधे और कुत्ते को चिल्लाते देखो तो अल्लाह में पनाह मांगो, चूंकि वो देखते जो तुम देखते नहीं। क्या फरमाया? जब रात में तुम कुत्ते और गधे को चिल्लाते हुए देखो तो अल्लाह में पनाह मांगो, क्योंकि वो देखते हैं जो तुम देखते नहीं। तो वो क्या देखते हैं? इससे मुराद है वो जिन्नात को देख सकते हैं, वो शयातीन को देख सकते हैं, उनके असल फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो उसको देखकर क्या करते, कभी कभार चिल्लाते। लेकिन हर चिल्लाने वाला गधा और हर चिल्लाने वाला कुत्ता, इसका माना ये नहीं कि वो जिन्हों को ही देख रहा है, लेकिन देखकर चिल्ला सकते हैं। ये माना भी आप समझिए इसको। जैसे कि हदीस के अंदर अल्फाज आता है कि जब मुर्गा बांग दे, मुर्गा जो होता है आपका, ठीक है, अगर मुर्गा बांग दे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुर्गा बांग दे तो तुम दुआ करो, इसलिए कि वो बांग तब देता है जब फरिश्तों को देखता है। ठीक है, जब फरिश्तों को देखता है तो वो करता है। और खास तौर से आप मुर्गों को देखिए, वो जो शुरुआत में उसको अजान बोलते हैं हम ज़बान में ना, मुर्गा अजान देना आपका देता क्या नहीं देता, लोग पूछते हैं। अजान का माना वैसे पुकारने के माने में है, लेकिन वो एक कॉमन टर्म है, उर्दू में बोलते हैं कि आपका मुर्गा अजान देता है क्या? उस दौरे बहुत जोर से अजान देना चालू कर देता हूँ मेरा। तो वो शुरुआत में जब सीखता है तो कुछ भी हरकतें करते रहता है, कभी भी देते रहता है, लेकिन एक बार सीख लिया तो आप देखिए उसका अर्ली बिल्कुल मॉर्निंग, इसको बोलते हैं रात का तीसरा पहर, सहर से शुरू करता है बांग देना, फिर फजर तक देगा, फिर रुक जाएगा फजर के टाइम पे, फिर फजर, समझे ना। तो आप देखिए उस शहर के वक्त तो जाहिर सी बात है, अल्लाह के रसूल की हदीस ही है कि अल्लाह ताला पहले आसमान पे आता है, एक निदा लगाई जाती है, कोई मांगने वाला है, कोई माफी तलब करने वाला है, कोई मुसीबत ज़दा, मैं सबकी मुसीबत है दूर करने, माफी कबूल करने, तो अब बैठा हूँ, अल्लाह ताला ऐलान करता है। तो देखिए एग्जैक्टली वो देता है। तो मुर्गा फरिश्तों को देख सकता है, लिहाजा जब मुर्गा बांग दे तो दुआ कीजिए, और मुर्गे के बांग देने पे उसको लानत मलामत नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत लानत मलामत करते हैं, है ना, जबकि कुत्ता भी रोज भुगता है रात में, क्या कर सकते हैं उसको? कुछ नहीं। तो मुर्गे को बेचारे क्यों लानत मलामत करें? किसने पाल लिया ये, अब नींद आराम होगी हमारी, फला, थोड़े दिन में आपको आदत हो जाती है, कोई मसला नहीं। और वो एक बहुत अच्छी चीज है, आपको अर्ली मॉर्निंग उठाता है, तीसरे पहर में, शहर के वक्त में, बहरहाल तहज्जुद का वक्त है, वो तौबा का वक्त है, इस्तिग़फ़ार का वक्त है, अच्छी सेहत हासिल करने का वक्त है, बहरहाल मेरा। तो मुर्गा उसको देख सकता है, फरिश्तों को। और ये 2 मखलूक अल्लाह के, कुत्ते और गधे, किसको देख सकते हैं? जिन वगैरह को बहरहाल देख सकते हैं। तो रात में अगर ये चिल्लाए, और हदीस में कुत्ते और गधे को रात में चिल्लाते हैं, दिन के तस्करा नहीं, तो रात में खास तौर से चिल्लाए तो फिर क्या करना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। आप रात में नींद में, घर में, जहां भी ये करना चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं जो तुम नहीं देखते। दूसरी चीज याद रखिए, इसी हदीस से जो चीजें हमको और मालूम चलती है या पता चलती है, वो याद रखिए। इसलिए इंशाल्लाह बात को हम खत्म करेंगे, अगले जुम्मा और तफसीलात लेंगे। वो ये है कि ये 2 मखलूक चूंकि शैतान को देख सकती है, इन्हीं 2 मखलूक को इस्तेमाल करके जादूगर या काहिन सारे वो काम करवाता है जिसको आप जादू के शो बोल सकते हैं, मैजिक शोज होते हैं। देखिए मैजिक शो में तीसरी कोई मखलूक इस्तेमाल नहीं होती है, गधा इस्तेमाल होता है, दूसरा कुत्ता इस्तेमाल, डॉग शो एंड डोंकी शोज। कोई भी आप जाइए, कोई बड़ा मेला होगा तो कुत्ते का शो है। कुत्ता क्या करता? एक जुड़वा भाई यहाँ आया हुआ है और एक भाई नहीं आया हुआ है, कुत्ते को बोलता हो, कुत्ते बताओ जाकर एक ऐसा यहाँ बच्चा कौन है जिसका एक जुड़ा भाई यहाँ आया और दूसरा नहीं है। वो कुत्ता बराबर सुनते हो जाता है और एक आदमी बस खड़ा हो जाता है। तो वो बोलते हैं अरे बताइए आप क्या है? तो बोलता हाँ मेरा एक जुड़ा भाई है जो अभी आज नहीं आया। तो बोलते हाँ वेरी गुड, कुत्ते ने सही बात बताई। ये कुत्ते ने नहीं किया काम। कुत्ता किसको देख सकता है? कुत्ता शैतान को देख सकता है। तो जो जादूगर के पास शैतान होता है वो उससे बात करके बोलता है भाई कुत्ते की मदद करो और गाइड करो किसके पास दूसरा जिसका जुड़वा है। तो कुत्ता वो शैतान जो दूसरों के पास रहता है वो किसके साथ क्यों रहता है, वो तफसीलात इंशाल्लाह अगले जुम्मा वगैरह में आएंगी, जिसमें हम देखेंगे कि हर इंसान के साथ एक शैतान अपॉइंटेड रहता है, कब से क्या क्यों के तफसीलात इंशाल्लाह देखेंगे। तो वो उनसे बात करता है कि भाई किसके पास है वो दूसरा भाई जो नहीं आया। तो उसका शैतान जिसको खारीन बोलते हैं अरबी के अंदर, वो बोलता है कि इसका नहीं आया और कुत्ते को ले आके वहां खड़ा कर देता, क्योंकि कुत्ता उसको देख सकता है ना। वहां देखिए आप डोंकी शो भी होता है, वो भी सेम काम करता है। कौन सा आदमी जिसके जेब में सिर्फ 10 रुपये और बराबर जाता है, वो आदमी के पास खड़ा होता है, फिर इसका वॉलेट चेक करो तो 10 रुपये इसके जेब में। कभी कभार प्लांटेड भी होता है, लेकिन हर बार प्लांटेड नहीं होता। जहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं, हर शो में आप जाके देख रहे तो प्लांटेड लोग तो खरीद नहीं कर सकते ना। तो ये क्यों कर पाते हैं, समझ गए आप? ये कुत्ता और गधा चूंकि शैतान को देख सकता है तो इनकी मदद से, शैतान की मदद से ये जादूगर ये शोज वगैरह ऐसे करते हैं। हमारे लिए एहतियात क्या है इसके अंदर? हम लोग ऐसे शोज में अपने बच्चों को ले जा नहीं सकते, याद रखिए।
लोग बड़े शौक से ले जाते हैं। खैर नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि ये सब गलत बात है। बच्चों के दिल में क्या होता है, अब देखिए गधे को आमतौर से तो आप लानत मलामत नहीं करे, गधे लोगों को जो बेवकूफ है उनको गधे बोल रहे हैं, और यहाँ गधे का इतना एहतराम बढ़ जाता है कि गधा क्या क्या नहीं बता रहा लोगों को, तो ये मत कीजिए हरकत। बहरहाल तो गधा और कुत्ता चूके देख सकते हैं, जादूगर इन्हीं को इस्तेमाल करता है, ये शोज वगैरह, मतलब नौजुबिल्लाह जिसको वो दावा करता है मैं गायब की बात बता सकता हूँ वगैरह, तो ये दो मखलूक चूके देख सकती है, तो जादूगर वगैरह इनको इस्तेमाल भी इन्हीं सारे कामों में करते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह इस बात को आज हम यही खत्म करेंगे। मकसद ये था टॉपिक का कि हम जिनों की हकीकत जाने और डर निकाल के जो हकीकत है उसको समझिए, और खामोखा के डर वाला माहौल और जो आजकल बहुत ज्यादा स्टोरीज और कहानियां और लोगों के वाकया सुन रहे हैं, इनको आसिफ जदगी होगी, मतलब जिन हावी हो गया, ये घर पर आसिफ जदगी, घर पर जिन हावी है, इन पे जादू होगा, ये परेशान हाल है, इनका बिजनेस बंद हो गया, इन पे फलाएं। तो मैंने चाहा कुछ वजाहतें दे दो कि हर चीज जादू और जिन्नात के जरिए नहीं होती है, तकदीर का भी एक पार्ट है। तो जिन की हकीकत क्या है, इंशाल्लाह फिर जादू के बारे में भी इसी के अंदर सिलसिले में आएंगा तो हम देखने की कोशिश करेंगे।